हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। इस वक्त की सबसे खास खबर है। अब ये मामला तो बता चुके हैं मेरे हस्बैंड। उसके बाद यहाँ कोई नहीं था, मैं अकेली थी, मैं अपने रूम में थी। बोल आए, पूरा सामान निकाल के फेंक दिए। मैं नहीं निकल रही थी, मुझको घसीट के माँ बेटी 2-3 औरतें और थी, मैं नहीं पहचानती उनको। सतीश केसरवानी उनकी वाइफ, उनकी एक लड़की थी। कौन है? अब लड़की उनकी थी, उनकी लड़की के नाम नहीं जानते। इतनी कहाँ के हैं लोग? ये लोग रहने वाले हैं, सुनने में आया है कि खागा के हैं। अब बाकी कहाँ रहते हैं मैं नहीं जानती। यहाँ बनिया वर्ग ज्यादा है सर। यहाँ के आपने क्या उनसे बोला जब आपको निकालने लगे तो? मैं नहीं निकल रही थी, वहीं बैठ गई तो मेरे हाथ पकड़ के खींच के निकाल रही थी। ये देखिए, मेरे यहाँ भी कट गया था, खून निकल आया, यहाँ खून निकल आया था। क्यों निकाल रहे थे? निकालने का कारण? कमरा तोड़ने के लिए। तोड़ना था, तोड़ तो डाले सर, वही कमरा तो है, वही सब तोड़ना था। बोल रहे हैं कि ये मेरा कमरा है, मेरा जमीन है। और आपका कहना है कि ये आपका ये मेरा घर है। अगर उनकी जमीन जहाँ हो लेना, ये तो पूरा मकान है। वो अपना घर कैसे बता रहे हैं? बोल रहे हैं कि मैंने जमीन लिखवाया है, रजिस्ट्री करवाया है। हम कहे आप जमीन लिखवाई है, यहाँ मकान बना हुआ है, तो आपका यहाँ कैसे हो गया? बिना कोई आदेश का घर तोड़वा दिए? हाँ, बिना कोई आदेश का, अपनी मर्जी से तोड़वाया उन्होंने। जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन से यही चाहती हूँ कि मेरा आशियाना चाहिए वापस। मैं अपने 3 बच्चों को, बूढ़ी सास को लेके कहाँ जाऊंगी? किसके दरवाजे खड़ी होंगी? मैं ठंडी में यहाँ 3 दिन से ठिठुर रही हूँ। क्या अभी किसी भी तरह का डर या भय बना हुआ है? डर है। किस चीज का डर है? कोई मार देगा, 4 गुंडे घुस आएंगे, 10 गुंडे दिन भर यहाँ टहल रहे हैं। यहाँ 24 घंटे खतरा है मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे बूढ़ी सास के लिए। शासन प्रशासन से किस तरह न्याय की गुहार लगा रही है? बस मुझको न्याय चाहिए, मेरा मकान चाहिए, मेरे बच्चे सुरक्षित रहे, मेरा परिवार सुरक्षित रहे। किस जगह का मामला है? ये ट्रांसपोर्ट नगर है। हमारा मामला है कि आज हमारा एक महाजन ये कह रहा है, जिसका नाम सतीश केसरवानी है, पूरे परिवार को लेके आया। और एक दिन जब हम ये मकान अपना लैट्रिन बाथरूम सीढ़ी तोड़वाए पीछे की ये इस कमरे में हम लोग सामने देख रहे हैं, आप इसमें रहते थे, जिसको इस समय इसने वीरान कर दिया। और उसके बाद जो है हम बनवाने लगे उसको, तो जैसे ही खुदवाया ये पिलर पड़वाए, वैसे ही वो आ गया और तुरंत कहने लगा कि नहीं ये तो मेरा है, रोक दीजिए, फिर चलिए थाने। उसके बाद हमने काम रोके, थाने गए। थाने वालों ने कहा आप दोबारा काम मत लगाना। अरे हमने कहा सर क्या मामला है? कहें इनके पास जमीन की रजिस्ट्री है। अरे हमने कहा सर पता कर लीजिए, 2001 में लिए 86 का मकान है, 86 से मकान बना हुआ है, तो इनकी रजिस्ट्री हमने चैलेंज कर दिया कोर्ट में। और जब चैलेंज कर दिया तो ये जब अभी हमने इधर का भाग निकाला, इधर का भाग हमारे भाई मरे तो हमारे भतीज अलग रहना चाहते थे, तो इधर का हम लोगों ने 20 फुट बेचा। तो 20 फुट का सुनील जायसवाल ने 27 फुट अपनी रजिस्ट्री कराई और 11 लाख मेरा रोके रहा। और कहा ज्यादा तो वो मेरी माता जी जो पीछे रह रही, पीछे कमरा में, ये सुनील जायसवाल के हाथ मैंने बेचा था, लेकिन उसने उस बनिया को दिया। बनिया ने क्या किया, बनिया दोनों मिले, ये दो रिश्तेदारी निकाल के मेरा नाम सन 22 में नगर महापालिका से कटवा दिया। तब मैं एडीए पहुंचा, तो एडीए ने कहा भाई मेरी कोई गलती नहीं, ये पूरा लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, ये रखा हुआ है। और उसने दिया कैश कि जाइए, हमारे यहाँ तो नहीं चढ़ा है, जमीन आपकी हमारे यहाँ से लाट है 228 वर्ग गज। तो हमने कहा ठीक है सर। और वो सर आज तक फिर कोई ये फिर आया अभी 3-4 दिन पहले, जबकि एसओ साहब हम लोग को बुलाए, विवाद हो गया तो एसओ साहब बुलाए, तो इंस्पेक्टर धूमनगंज ने कहा कि ऐसा दोनों आदमी सुलहनामा लिखाओ, 2 दिन बाद आओ और सबका पेपर लेके आओ। फिर सर 2 दिन का टाइम दिया कि एडीएस पेपर निकलवा के लाओ। एडीए के पेपर हम तो ला लिए सर दूसरे दिन, लेकिन तब तक यहाँ आए तो देखे तो यहाँ सब तोड़ फोड़। हम भाग के गए थाने, पहले चौकी गए, चौकी वाले कहे स्टे लेके आइए, नहीं थाने गए। हमने कहा एसओ साहब से रिक्वेस्ट की, एसओ साहब ने कहा पहले सिपाहियों को जाओ बे साले उसको पकड़ के लाओ, साले बहुत बदतमीज है क्या, कल मैंने सुलह कराया, आज कैसे काम करने लगे। उसके बावजूद सर कोई नहीं आया, बड़ी देर में फिर हम गए तो 2 सिपाही आए और यहाँ इसको पकड़ के ले गए। गणेश केसरवानी तो भाग गया, उसकी औरत को, उसकी बच्ची को, तो उसको क्या करते 15 मिनट बाद फिर छोड़ दिए और वो फिर 10 ठो लेबर लेके फिर यहाँ आके फिर
पूरे तुड़वा दी सर। अब तो हम लोग देख ही रहे हैं, बाकी की स्थिति हम क्या बताएं। अब दर दर भटक रहे हैं, 4 दिन से तोड़ रहे हैं, 4 दिन से हम भागे फिर रहे हैं। कहती है मरवा देंगे, तुम सबको मरवा देंगे, एक भी नहीं बचोगे। अभी आसियाना हम तो कभी भी मर सकते हैं हम लोग सर। कोई न बाहर ठिकाना न अंदर ठिकाना। बताइए कौन सी स्थिति हम लोग क्या खुद। आपका घर गिर रहा था तो इसमें कोई लोग था? ये हमारी वाइफ थी, तभी तो इनका ये सब कट गया है, फट गया है। के होते हुए ये लोग गिराए हैं? अरे माता जी हमारी धूमनगंज थाना चली गई, ये धूमनगंज थाना चली गई और हम कचहरी में थे कमिश्नर के यहाँ, और उसी समय ये सब मौका पाए, लड़के इधर उधर चले गए। क्या कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से? योगी नाथ से फुल रिक्वेस्ट। वो एक बहुत लोकप्रिय नेता है और हम लोग उनके साथ मतलब जितना भाजपा से हम लोग 40 साल से जुड़े हुए हैं। अगर वो नहीं चाहेंगे, अगर हम लोग के तो सब कुछ चले जाएगा, लेकिन सर कोई बड़ा कांड भी हो सकता है हम लोग के साथ होगा तो हम लोग भी क्या करेंगे। अब तो जान का पूरे घर के हमारे पूरे तीनों बच्चों के हमारी जान का पूर्ण रूप से खतरा है सर। और किसी भी समय सब खुला हुआ है, रात बिरात, ये पैसे वाले हैं, इनके पास साधन है और सब बड़े बड़े लोगों को हाथ ही कोई समय मरवा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने आपको कोई धमकी दी? अरे रोजे धमकी देते हैं, धमकी क्या बात है, हम डर के मारा रहते हैं, हम तो भागे रहते हैं सुबह शाम तक रात। हमको पूरे परिवार को जान का डर है वकील साहब। क्या कुछ कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से? अरे शासन प्रशासन से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हम आके हमारे पास रहने के जुगाड़ भी नहीं है। सब हमारा मकान टूट गया, बताइए हम कहाँ रहे, किस जगह पे रहे। क्या नाम है, कौन सा गाँव का मामला है? ये मेरा नाम है अरुण पांडे। हम लोग 548 ट्रांसपोर्ट नगर में आज सन 86 रहते हैं। इसके पहले मुंडेरा में थे। जीवन यही बीत गया। अभी बुढ़ापे में हम बूढ़ी माँ को लेके कहाँ भटकेंगे सर। कहीं आपको ऐसा? अरे सर जब आदमी परेशान होगा, हमारे घर की अगर हत्या होगी तो मजबूरी होगी सर, फिर तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा सर। अगर हमारे परिवार को सब मार डालेंगे और कोई बचेगा तो देखा जाएगा, अगर कुल को मार डालेंगे तो कोई बात नहीं है सर।